नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे और दिल को छूने वाले प्रसंग की गहराई में उतरेंगे। ये वो पल है जब एक माँ के लिए उसका वात्सल्य मतलब ममता और परमात्मा की दिव्यता वो जैसे आमने सामने आ गए हों। हमारे पास जो स्रोत हैं, हाँ, वो कृष्ण की बाल लीलाओं की एक बहुत प्रसिद्ध घटना बताते हैं, जब माँ यशोदा ने उनके नन्हे से मुख में पूरे ब्रह्मांड को देख लिया था। कहानी है गोकुल की, नटखट कृष्ण की। तो हुआ यूं कि एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के संग खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्होंने मिट्टी खा ली। अब बलराम थे और दूसरे ग्वालबाल भी थे। उन्होंने देख लिया और पहुंच गए सीधे माँ यशोदा के पास शिकायत लेकर। माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, थोड़ी चिंता भी थी, शायद थोड़ा गुस्सा भी। उन्होंने कृष्ण से पूछा, लाला सच बता, क्या तूने मिट्टी खाई है? कृष्ण ने अपनी वो बड़ी बड़ी मासूम आंखें उठाई और एकदम नटखट अंदाज में सिर हिला दिया। बोले, नहीं मैया, मैंने कहा मिट्टी खाई, ये सब तो झूठ बोल रहे हैं। चाहो तो लो मेरा मुंह देख लो। अब माँ तो माँ होती हैं, हाँ। उन्हें शायद लगा बच्चे यूं ही कह रहे होंगे। बोली, अच्छा ला देखा जरा अपना मुंह खोलकर। और जैसे ही कृष्ण ने अपना वो छोटा सा मुंह खोला, माँ यशोदा तो बस देखती ही रह गई, एकदम हैरान। हैरान क्यों ना हो, आप सोचिए, जो कहानियां हैं वो बताती हैं कि उस नन्हे से मुख के अंदर उन्हें कोई साधारण चीज नहीं दिखी, बल्कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड, मतलब अनंत आकाश गंगाएं, घूमते हुए ग्रह, सूरज, चांद, तारे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियां, जंगल, पशु पक्षी, देवता, सब कुछ। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उन्होंने उसी मुख के अंदर खुद को भी देखा। हाँ, कृष्ण को गोद में लिए हुए और उनका मुंह देखती हुई। बाप रे, ये तो मतलब कल्पना से भी परे है। एक छोटे से बच्चे के मुंह में पूरी सृष्टि। ये कैसे? उस वक्त माँ यशोदा की हालत क्या हुई होगी? क्या वो समझ पाए कि ये क्या हो रहा है? कहते हैं कि वो बिल्कुल सुध-बुध खो बैठी, जैसे समय रुक गया हो। वो बस उस अद्भुत अकल्पनीय नजारे में खो गईं। ये कोई दिमागी समझ वाली बात नहीं थी, ये तो बस माँ और उनके परमात्मा पुत्र के बीच का एक खामोश संवाद था। लेकिन हाँ, ये जो दिव्य दर्शन था, ये ज्यादा देर नहीं चला। पलक झपकते ही सब पहले जैसा। कृष्ण फिर से वही नन्हे बालक, शायद मुंह में मिट्टी का स्वाद आया होगा तो रोने भी लगे हो। और माँ यशोदा, वो तो बिल्कुल हक्की बक्की रह गई होंगी ना उस अद्भुत दर्शन के बाद। क्या उनके मन में ये सवाल नहीं उठा होगा कि मेरा कान्हा ये कौन है असल में? ये मेरा बेटा ही है या कोई और? बिल्कुल उठा होगा, जरूर। एक पल के लिए शक, विस्मय, हैरानी, सबने उन्हें घेर लिया होगा। पर यहीं पर वात्सल्य की, माँ के उस निश्चल प्रेम की ताकत दिखती है। अगर हम इसे थोड़ा बड़ा करके देखें तो वो जो एक पल का संदेह था, वो जो अलौकिक अनुभव था, वो उनके ममत्व के आगे टिक नहीं पाया। वो लहर की तरह आया और जैसे माँ के प्रेम के सागर में खो गया। उन्होंने फौरन उस दिव्य अनुभव को एक तरफ किया और अपने बालक कृष्ण को सीने से लगा लिया। शायद मिट्टी खाने पे डांटा भी होगा बाद में। ये बात तो है। मतलब इतना बड़ा सच सामने देखने के बाद भी माँ का प्यार ही सबसे ऊपर रहा। हाँ, और यही भगवान की लीला का सार है। लीला मतलब उनका वो दिव्य खेल, जिसका एक अहम पहलू ये है कि भगवान अपने भक्तों के साथ मानवीय रिश्ते निभाते हैं, उन रिश्तों का मान रखते हैं। माँ यशोदा का कृष्ण की दिव्यता को एक पल के लिए देखकर भी उसे भूल जाना या अनदेखा कर देना और उन्हें बस अपना बेटा ही मानना, ये उनके वात्सल्य की, मतलब प्रेम की इंतहा है। और शायद कृष्ण को यही सबसे प्यारा था। तो अगर हम इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें निकालें तो ये स्रोत हमें क्या सिखा रहे हैं? पहली बात तो शायद ये है कि भगवान के दर्शन के लिए कोई बहुत बड़ी योग्यता या तपस्या नहीं, बल्कि एक निश्चल सच्चा प्रेम और पूरा समर्पण चाहिए, जैसे माँ यशोदा का था। उनका प्यार इतना पवित्र था कि भगवान को अपना विराट रूप दिखाना पड़ा, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात जो शायद और भी गहरी है, वो ये कि मानवीय भावनाएं, खासकर वात्सल्य जैसा निस्वार्थ प्रेम, ये इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो साक्षात परमात्मा के अनुभव पर भी भारी पड़ जाए। माँ का अपने बेटे को बस बेटे के रूप में ही चाहना, ये दिखाता है कि भगवान भी इन मानवीय रिश्तों को कितना मान देते हैं अपनी लीला में। ये बताता है कि कैसे मानवीय एहसास और दिव्य अनुभव एक साथ रह सकते हैं।
और कभी-कभी वो मानवीय पहलू ज्यादा मजबूत हो जाता है। वाकई ये सोचना भी कितना अद्भुत है कि कैसे एक बिल्कुल रोजमर्रा की साधारण सी बात, बच्चे का मिट्टी खा लेना, वो इतने गहरे आध्यात्मिक और अलौकिक अनुभव का रास्ता बन सकती है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें इस सोच पर छोड़ जाता है कि शायद जो असाधारण है, जो दिव्य है, वो कहीं दूर आसमान में नहीं है, वो शायद हमारे आसपास ही है, रोज की साधारण चीजों में, रिश्तों में छुपा हुआ है। बस उसे देखने के लिए माँ यशोदा जैसी प्रेम और मासूमियत से भरी नजर चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण के उस नन्हे से मुंह में अनंत ब्रह्मांड छुपा था, जिसे केवल उनकी माँ का प्रेम ही देख पाया।